खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तवानाई में खुद इन्हिसारी को हर किसी की पहुंच में ले आता है, यानी सोलर पैनल्स को बराह रास्त अपने घर के मौजूदा यूपीएस सिस्टम से जुड़ना। इस गुफ्तगू के आखिर तक ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अपने घर को शमसी तवानाई पर कैसे चलाया जा सकता है, वो भी महफूज और मौसर तरीके से। तो मकसद ये है कि ये देखा जाए कि ये पूरी इंस्टॉलेशन महफूज तरीके से और सही तरीके से कैसे की जा सकती है। और हाँ, इसके लिए किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पैसों की भी बचत होगी। हम इस पूरे अमल को ना बिल्कुल आसान और काबिल इंतज़ाम मराहिल में तकसीम करके समझेंगे। छत पर हार्डवेयर लगाने से लेकर घर के अंदर आखिरी तार जोड़ने तक सब कुछ। अच्छा, तो सबसे पहले ज़रूरी सामान देखें। कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर तैयारी अच्छी हो ना, तो आधा काम वैसी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है स्टैंड। अब इसका हिसाब बहुत सीधा सा है। कितने पैनल्स हैं, बस उसी हिसाब से स्टैंड मुंतखब करना है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, अगर 2 पैनल्स हैं तो L2 स्टैंड लगेगा, 3 है तो L3। सही साइज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरा सेटअप मजबूत रहे और आप जानते हैं तेज़ हवाओं वगैरह में आराम से टिका रहे। ये है पूरी शॉपिंग लिस्ट। हमें चाहिए होंगे ए ग्रेड के पैनल्स, तकरीबन 550 से 580 वॉट के। फिर एक मजबूत सा 14 गेज का सोलर स्टैंड, 6 mm की डीसी तार और MC4 कनेक्टर्स। लेकिन जो 2 चीज़ें सबसे अहम हैं वो हैं डीसी ब्रेकर, ये सेफ्टी स्विच का काम करता है, और दूसरा MPPT सोलर चार्जर, जो असल में सिस्टम का दिमाग है, जो बैटरी चार्जिंग को बेहतरीन बनाता है। अगर ये सारा सामान पहले से जमा कर लिया जाए तो इंस्टॉलेशन का अमल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सामान पूरा हो गया। अब आते हैं असल काम की तरफ, यानी फिजिकल इंस्टॉलेशन। इसका पहला कदम है एक ऐसी बुनियाद बनाना जो सालों साल चले। यहां देखें, अमल को मरहलावार दिखाया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि कंक्रीट डालने से पहले स्टैंड की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक कर लेनी है। रावल बोर्ड से इसको अपनी जगह पर फिक्स कर दें, क्योंकि एक दफा कंक्रीट सूख गया ना, फिर उसको हिलाना नामुमकिन है। तो शुरू में ही तसल्ली कर लें कि सब कुछ बिल्कुल सीधा है, ताकि पैनल्स आराम से फिट हो सकें। बुनियाद पक्की हो गई, अब छत पर वायरिंग की बारी है। यानी पैनल्स को आपस में इस तरह जोड़ना है कि वो काम का वोल्टेज बनाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले ये सीरीज कनेक्शन होता क्या है, इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे रिमोट कंट्रोल में बैटरियां डालते हैं ना, एक के बाद एक। इससे पावर बढ़ जाती है। यहां भी वही हिसाब है। और इसको करना बहुत आसान है। एक पैनल की पॉजिटिव यानी प्लस वाली तार को दूसरे पैनल की नेगेटिव यानी माइनस वाली तार से MC4 कनेक्टर के जरिए जोड़ देना है। बस जितने भी पैनल्स हैं सबके साथ यही करना है। हर नए पैनल के साथ कुल वोल्टेज बढ़ता जाएगा। चलिए, छत का काम हो गया। अब इस सोलर पावर को नीचे लाने का वक्त है और घर के अंदर बैटरी और यूपीएस सिस्टम के साथ जोड़ने का। ये चार्ट ना पावर के सफ़र को दिखा रहा है। देखिए, पावर सोलर पैनल से निकलती है, फिर सेफ्टी के लिए डीसी ब्रेकर से गुजरती है, वहां से MPPT चार्जर में जाती है जो सारी एनर्जी को मैनेज करता है, और आखिर में बैटरी और यूपीएस तक पहुंचती है। यहां पावर स्टोर भी होती है और इस्तेमाल भी। अब ये बहुत बहुत ज़रूरी सेफ्टी पॉइंट है। हर तार एक जैसी नहीं होती। बैटरी से जो करंट आता जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसके लिए मोटी यानी 16 mm की तार इस्तेमाल करनी है। अगर गलत साइज़ की तार लगा दी तो वो गर्म होकर आग लगने का खतरा बन सकती है। हाँ, पैनल से जो करंट आ रहा है उसके लिए 6 mm की तार काफ़ी है। तो पहला कनेक्शन, जो 2 तारें छत से नीचे आ रही हैं, वो सीधी डीसी ब्रेकर के इनपुट में लगेंगी। ये हमारा मेन सेफ्टी स्विच है। फिर ब्रेकर के आउटपुट से तारें निकलेंगी और MPPT सोलर चार्जर के सोलर इनपुट में लग जाएंगी। जैसा कि पहले बताया, ये चार्जर पूरे सिस्टम का दिमाग है। और आखिरी कनेक्शन, MPPT के बैटरी टर्मिनल्स को बैटरी से जोड़ दें, और जो पहले से लगा हुआ यूपीएस है ना, उसको भी बिल्कुल इन्हीं बैटरी टर्मिनल से मुतवाजी तौर पर जोड़ देना है। इस तरह दोनों एक ही बैटरी बैंक को शेयर करेंगे। ठीक है, अब कनेक्शंस हो गए। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं, जो सिस्टम की सेफ्टी और लंबी जिंदगी के लिए लाजमी है। और इस पूरे सेटअप का असल फ़ायदा क्या है, उसकी भी बात करते हैं। ये फाइनल चेक्स हैं, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। हमेशा गैल्वनाइज्ड बोल्स इस्तेमाल करें ताकि जंग ना लगे। जितने भी MC4 कनेक्टर्स हैं उन्हें ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखें ताकि बारिश में गीले ना हों। और हाँ, पैनल्स के दरमियान कम से कम 1 इंच का फासला ज़रूर छोड़ें, इससे हवा गुजरती रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी सरमायाकारी को मौसम से बचाएंगी।
और इस पूरे सिस्टम की कारकर्दगी का राज है MPPT चार्जर। MPPT का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो हमेशा कोशिश करती है कि पैनल से ज़्यादा पावर निकाल सके, खासतौर पर जब धूप हल्की हो या बादल हों। तो जब ये सारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है तो ये सिर्फ एक बैकअप पावर सिस्टम नहीं होता, ये ग्रिड पर इन्हिसार कम करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और यकीनन बिजली के बिलों में भी बचत होती है।